सीमा हैदर के पक्ष में पहली बार भारत के इस मुस्लिम मौलाना ने सामने आकर बोल दिया ऐसा। पाकिस्तान के मौलानाओं को हिंदुस्तान के इस मौलाना ने दिया तगड़ा जवाब। सीमा हैदर को लेकर कैमरे के सामने बोला ऐसा, हिल गया पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर की लव स्टोरी को कौन नहीं जानता। इस समय दोनों मुल्कों में यह लव स्टोरी चर्चा का केंद्र बनी है। कई लोग सीमा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट तक बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग मोहब्बत की खातिर सारी हदें पार कर अपने प्यार यानी सचिन मीणा से मिलने आने पर उसकी तारीफ कर रहे हैं। सीमा ने हिंदू रीति रिवाज से सचिन से शादी रचा ली। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान के मौलाना लगातार सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान वापस लौटने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भारत के इस धर्मगुरु ने सीमा हैदर पर अपना पक्ष रखा है और पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। आइए आपको सुनाते हैं भारत के इस मौलाना ने सीमा हैदर पर ऐसा क्या बोला। आखिरकार सीमा हैदर जासूस है या फिर सीमा हैदर सच में सचिन के प्यार में ही पाकिस्तान की सीमा पार कर आई है। लगातार पूछताछ हुई, ATS ने भी पूछताछ की, लेकिन अब सीमा को उसके घर पर यानी कि सचिन के घर पर छोड़ दिया गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सीमा हैदर की ATS जांच में क्या निकला होगा, सीमा हैदर से किन सवालों को पूछा गया होगा और अब क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी या फिर हिंदुस्तान में ही सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है। मेरे साथ मुफ्ती साहब है, वजाहत गुजर जी हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। लगातार बेबाक कई मुद्दों पर अपनी बात होती है। सर, सीमा हैदर के मुद्दे को आप कैसे समझते हैं, क्योंकि आप लगातार कई देशों में भी घूमकर आए हैं और लगातार आप काफ़ी दिनों से हर चीज़ को एक गहराई से उस पर बोलते हैं। सीमा हैदर को लेकर लगातार हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हलचल है। आप क्या समझते हैं सीमा हैदर के मुद्दे को? देखिए, मैं समझता हूं कि इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, तो बिल्कुल दुनिया को पता है कि बग़ैर किसी वीज़ा के, बग़ैर किसी सब चीज़ों से उन्होंने एकदम किनारा करके और इलीगल एंट्री की है भारत में। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और उसके लिए उनको हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने उसको जेल भी भेजा है और वो ज़मानत पर है बाहर। और ये ATS जैसी मजबूत एजेंसी हमारे पास मौजूद है, NIA है और बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। ये तो वो तय करेंगी कि वो जासूस है या वो प्यार में आई है, लेकिन कुछ चीज़ें वो देखने से तय हो जाती हैं। वो ये है कि पाकिस्तान जाना उसका मुनासिब नहीं है जी। इस तरह के केसेस को मैंने पहले भी देखा। पहले पंजाब में एक लड़की इकरा नाम की आई थी जी, लेकिन भारत ने उसको इंट्रोगेट किया पहले और फिर उसको जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जासूस नहीं है, प्यार के चक्कर में वो भी आई थी, लेकिन उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। और अब तक के केसेस में इस तरह का यही हुआ है कि कुछ दिनों के बाद उसको पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन सीमा का केस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ है। ये तो तय एजेंसियों को करना है कि सीमा जासूस है या प्यार में आई है। अगर वो जासूस है तो उसकी जगह कहाँ है ये भी पता है देश को, हमारे जी। कानून अपना काम करेगा। वो जासूस नहीं है तो पाकिस्तान उसको शायद अब नहीं भेजना चाहिए और केसेस की तरह, क्योंकि और जिस तरह के जितने भी केसेस आए उसमें धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। सीमा ने धर्म परिवर्तन किया है और पाकिस्तान में इन सब चीज़ों को लेकर के आक्रोश है। यहाँ तक कि वहाँ हिंदुओं ने उसका खमियाजा भी भुगता है, मंदिरों को गिराने की शक्ल में या धमकियों की शक्ल में या खौफ की शक्ल में, जो भी है वो सब दुनिया देख रही है उसको। लेकिन उससे ज़्यादा आगे की बात यह है कि मानवता के आधार पर या तो हिंदुस्तान उसको रख ले अगर वो जासूस नहीं है, या फिर किसी दूसरे देश में उसका इंतज़ाम करे। नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, और भी कहीं इंतज़ाम हो सकता है, क्योंकि मानवता के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। क्या लगता है अगर सीमा पाकिस्तान चली गई या सीमा को पाकिस्तान भेज दिया गया, आप मानते हैं कि सीमा फिर उस दुनिया में नहीं रहेगी? अगर मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँ कि आप मानते हैं कि सीमा जिस तरीके से कह रही है, खुद से कह रही है, और वहाँ से लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं, सीमा खुद कह रही है कि मैं वहाँ चली गई तो शायद मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी? नहीं, ये बिल्कुल तयशुदा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना इसको सीमा भी समझ रही है, मैं भी समझ रहा हूँ, वो पूरा देश, पूरी दुनिया समझ रही है कि वहाँ जाने से उसके साथ क्या होगा। और उसने, चूँकि उनका आक्रोश मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है जिन लोगों ने एक सीमा के यहाँ आने पर, आए तो बहुत लोग हैं, यानी धर्म परिवर्तन करने के बाद
जिस तरह का वावेला शोर वहाँ हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि सीमा वहाँ ज़िंदा रह पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको भेजेंगे भी तो शायद वो अपने आप को पहले ही ख़त्म कर लेगी। सर, लगातार जो उनके पति हैं सीमा के, गुलाम हैदर, उनका ये कहना है कि मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, पत्नी से, उसको मेरे पास भेज दिया जाए, मेरे बच्चों को भेज दिया जाएगा। लेकिन सीमा का ये कहना है कि उसने मुझे पहले ही तलाक दे दिया है, 3 तलाक दे दिया था। उसके बाद वो दुबई रह रहे थे और मुझे जो गेम है उसके ज़रिए सचिन से मेरा मिलना हुआ, प्यार हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आप हैदर को कैसे देखते हैं? देखो, दोनों झूठे हैं। सीमा ये कह रही है कि मेरा यानी तलाक हुआ, मैं अलग हो गई थी, सेपरेट हो गई थी, तो ये भी झूठ है। और हैदर ये कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये और बड़ा झूठ है। सीमा के पाकिस्तान से निकलने के बाद वो नेपाल में दुबई आई है, फिर दुबई से वो नेपाल आए हैं, और नेपाल से वो इंडिया में आने के बाद काफ़ी दिन छुपे रहे जी। और हैदर ने, उसके प्यार का तकाजा तो ये था कि वो पाकिस्तान जा कर के अपने बीवी बच्चों को तलाश करता, देखता, मेरे 4 बच्चे, एक बीवी गायब हैं, वो कहाँ है, जिनके लिए मैं कमा रहा हूँ, जिनके लिए मैं परदेश आया हूँ, जिनके लिए मैंने पैसा इकट्ठा किया है, जिनके लिए मैंने मजदूरियाँ की हैं, वो है कहाँ। लेकिन वो वहाँ से हिला भी नहीं। और ये भी झूठ है कि वो इसको तंग रख रहा था या अच्छे से नहीं रख रहा था। ठीक है, औरत है, इंसान है, दिल उसका लड़ गया है, बातचीत हो गई है, ये आ गई है, प्यार हो गया, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाए। चूँकि वो उसी मर्द के दिए हुए एक एक पैसे को इकट्ठा करके मकान लेकर फिर उसको बेचकर तब यहाँ आई है। सीमा की अपने ना तो कोई बिजनेस है, ना तो कोई कमाई है, कुछ भी नहीं है। और अगर हैदर उससे प्यार नहीं कर रहा था तो बगैर प्यार करे 4 बच्चे हुए, अगर हैदर प्यार करता तो कितने होते फिर? 12। तो ये तो सब गलत बातें हैं। वो उससे बड़ा झूठा है, क्योंकि दोनों पाकिस्तानी नस्ल हैं। वो उससे बड़ी झूठी, वो उससे बड़ा झूठा। लेकिन अब बहरहाल सारी गलतियाँ सीमा की जो है कबूल पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने इलीगल एंट्री की है भारत में, उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, मिलेगी, कानून देगा। लेकिन अगर वो जासूस है जी, तो भी उसको भारत में ही रखना चाहिए, जेल भेज दो, या जो जासूस की सज़ा है हमारे कानून में वो दी जाए उसको। और अगर वो जासूस नहीं है, हमारी एजेंसीज़ जो हैं TS से लेकर के और सेंट्रल तक, NIA तक, सब बहुत शक्ति और ताकत में सक्षम है, वो पता कर सकती हैं और पता लगा भी लिया होगा तकरीबन। अगर वो जासूस है तो उसका ठिकाना जहाँ है वहाँ भेजा जाए उसको। और अगर वो जासूस नहीं है तो मानवता के आधार पर, ताकि वो ज़िंदा रह सके जब तक वो दुनिया में उसकी ज़िंदगी है, तो उसका इंतज़ाम कुछ ऐसा किया जाए कि वो पाकिस्तान ना जाकर के कहीं और, या भारत अपने यहाँ, वो तो सरकार देखे। वजह सर, मुझे एक चीज़ याद आ रही है। एक हामिद नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, शायद आपको वो याद होगा। उसने एक मोहब्बत करी थी पाकिस्तान से, किसी लड़की से उनकी प्यार हुआ था और वो भी इसी तरीके से पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन हामिद के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ कि भाई उसको 6 महीने तक ऐसी जेल में बंद किया जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं थी। उसका शरीर पूरा ख़राब हो गया, शरीर में कीड़े पड़ गए, मतलब उसके संग जो सलूक किया गया। लेकिन सीमा के साथ जो हिंदुस्तान में सलूक किया जा रहा है, खुद जो है मौलाना है या मुफ्ती हैं या यहाँ के जो लोग हैं, आम जनता है, वो सीमा को जब तक, चाहे वो जासूस है या फिर वो कुछ और है, ये जांच का विषय है, लेकिन सीमा को जिस तरीके का यहाँ पर व्यवहार उससे किया जा रहा है, उसको मोहब्बत दी जा रही है, हिंदुस्तान में प्यार दिया जा रहा है, चाहे आप हैं, चाहे को और भी कुछ लोग हैं, इसको आप कितना डिफरेंट मानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच? नहीं, हमारे तो शहरियों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। अभी भी एक लेडीज़ हैं हमीदा नाम की, बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, 70 के आसपास हैं। 20-22 साल पहले पाकिस्तान उनको तस्करी करके ले जाया गया था। उस वक्त भी वो 48-50 साल की थी। बजाय ये कि पाकिस्तान उनको वापस करता, वहीं उनसे शादी करके बेचारी को रख लिया बुढ़ापे में भी। अभी तक वो अपने बच्चों के लिए भी वीडियो जारी किया उन्होंने, और वहाँ की मीडिया, सोशल मीडिया पर आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान ने तो हमारे शहरियों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की है। इसलिए आपने देखा भी होगा, सीमा ने, मैंने किसी चैनल पर देखा था, अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर जेल में भी मुझे रखना है तो भारत ही की जेल में आप रख लो, पाकिस्तान ना भेजो। और हमारे क्या है, हमारा जो मुल्क है इस मामले में, वो मानवता, इंसानियत और अखलाक से कभी नहीं गिरता है। और आज से पहले भी उनके जितने लोग आए हैं वो गाहे बगाहे वापस भी हुए हैं। अभी भी कुछ बच्चियाँ जो पाकिस्तान की वापस की थी हमारी सरकार ने, वाघा बॉर्डर से वापस गई हैं। और लेकिन हमारे मछुआरे हों या हमारे भूल चूक से गए लोग हों, वो पाकिस्तान ने वापस नहीं किए। 40-40 साल, 30-30 साल, कुछ की लाशें आई हैं, कुछ की लाशें भी नहीं आई हैं, कुछ जवानी में गए थे, बुढ़ापे में आए हैं, कुछ को मार दिया गया, गायब हो गए। ये तो ज़्यादती रही है। और मेरा ख्याल ये है कि
अब बहुत ताकतवर सरकार है हमारी, तो इस पर सरकार को, जो हमारे शहरी हैं उनको लेकर बात कर भी रही है और करना भी चाहिए। अब वो भारत को क्यों धमका रहा है, या सीमा आ गई, वो सनातन धर्म उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों बातें हो रही हैं? वहाँ पाकिस्तान में जो मौजूद लड़कियाँ हैं वो मीडिया पर बोल रही हैं कि हम हिंदुस्तानी लड़के पसंद हैं, तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान इसमें, बताइए। जब वहाँ मौजूद हैं जो लड़कियाँ, वो भाग के नहीं आई हैं इंडिया, वो कहती है कि इंडियन लड़के। एक लड़की ने तो ऐसी बात कही कि हमारे यहाँ फ्यूचर ही नहीं है, कुछ रोज़गार ही नहीं है, तो इंडियन लड़कों को ही हम पसंद करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो और मैं तो कहता हूँ भारत को कि अगर वाकईतन हमारे बच्चों को वहाँ से बहुएं मिल रही हैं तो लाओ, क्या दिक्कत की बात है। हम इतने कमज़ोर थोड़ा ही हैं कि वो जासूसी करके या यहाँ करके हमारा कुछ कर लेंगे। नीचे से निकल कर आ रही है ना ये समस्या ये कि सीमा तारों के नीचे से निकल कर आ गई, इलीगल तरीके से आ गई, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, वो गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी बहू लाने का मौका तो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम इतने कमज़ोर लोग नहीं हैं कि वो हमारी जासूसी कर लेंगे, हमें मार लेंगे, हमें काट, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें, फूके हुए कारतूस हैं, सब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो हमारे बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है इस बात के लिए कि उनको वहाँ बहू, भाई बारात तो वो मंगाएंगे नहीं, तो बहुओं को उधर से आना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से मंगाना चाहिए, मौका होना चाहिए। और विदेश मंत्रालय इस तरह की पॉलिसी करे कि वाकई अगर शादी करके कोई आ रहा है तो आए। जी, तो सुना आपने, तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।